नमस्कार मित्रों, मैं उमेश आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टॉर्म बाय उमेश पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अब टाइम हो गया है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर अपने मोबाइल के स्क्रीन के सामने बैठ जाएं और दिमाग को कंसंट्रेट कर लें और बिल्कुल पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखिए दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे मासा और लासा के बारे में। किसके बारे में? मासा और लासा के बारे में। मासा का मतलब होता है महत्तम समाप वर्तक और लासा का मतलब होता है लासा का मतलब होता है लघुत्तम समाप वर्त्य। ठीक है, ये तो हमने इनका फुल फॉर्म बताया एक तौर पे, मतलब तो हम अभी बताएंगे। इसे इंग्लिश में बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसको बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक को बोलते हैं LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक है, तो देखिए, पहले हम मासा के बारे में जानेंगे क्या होता है, और फिर हम लासा के बारे में जानेंगे, और उस जानकारी को समझने के बाद हम लासा और मासा दोनों पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मासा मीन्स ये होता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए कि इनके कई नाम और भी नाम होते हैं, जैसे इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी यानी GCD बोल देते हैं। ठीक है, मासा को मासा पा भी बोल देते हैं, मासा पा। ठीक है, मासा पा भी बोल देते हैं। और लासा को क्या? लासा पा भी बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि HCF जो होता है वो एक, जैसे आपके सामने कई संख्याएं दी गई हैं और कहा गया इनका HCF बताइए। तो HCF का मतलब ये होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। फिर से सुनिए, किन्हीं दी हुई संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी, ध्यान रखिए यहां पर, वह संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। और LCM क्या होता है? किन्हीं दी हुई संख्याओं का LCM वह छोटी से छोटी, ध्यान रखिएगा, छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें कि उन दी गई संख्याओं के द्वारा पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, तो जैसे आपसे क्या दिया जाए कि 15, 20, 35 का HCF निकालिए। 15, 20, 35 का HCF निकालिए। तो ये क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है कि ऐसी बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। ठीक है,
तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, और जो संख्या इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर देगी वही संख्या इन दी हुई संख्याओं का मासा कहलाएगी। ठीक है, और ऐसी एलसीएम के बारे में क्या है, जैसे कह दिया जाए 2, 4 और 18, 2, 4, 18, इनका एलसीएम लासा क्या है ये पूछ दिया है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि वह छोटी से छोटी संख्या पूछी जा रही है जिसमें इन तीनों संख्याओं द्वारा पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, तो एलसीएम का मतलब यह हुआ कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्या द्वारा पूरा पूरा भाग चला जाए, और एचसीएफ वो होता है जो जिसमें कोई बड़ी से बड़ी संख्या इन सभी संख्याओं को पूरा पूरा काट दे या डिवाइड कर दे। तो अब देखिए, ये बोल दिया है आपको, छोटा सॉल्व करेंगे उसके बाद टफ की तरफ जाएंगे। 2, 6, 8 का एचसीएफ बताइए, मासा बताइए। ठीक है, 2, 6, 8 का मासा बताइए। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम क्या है इसको लेंगे, 2 को लिया, इसके हमने फैक्टर किए, या इनको हम ऐसे लिख लेंगे 2, 6, 8, ऐसे लिख लिया। 2 का फैक्टर क्या होगा, प्राइम नंबर है तो 2 × 1 हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली ये बिल्कुल ही सिंपल है और आप सबको आता होगा, लेकिन हम स्टार्टिंग जो है सिंपल चीज से करते हैं और फिर टफ की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। ये हो जाएगा 2, 3 या 6, ये हो जाएगा 2 × 2 × 2। ठीक है, कंसेप्ट को समझिए। अब जो कंसेप्ट छोटी संख्याओं के लिए लागू होते हैं वही कंसेप्ट बड़ी संख्याओं के लिए लागू होता है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा कॉमन क्या आया है, जो तीनों में कॉमन है। ठीक है, तीनों में कॉमन है, तो हमें यहां पर दिख रहा है कि 2 कॉमन है। क्या है, 2 कॉमन है, तो इसका जो मासा हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, वो 2 हो जाएगा। तीनों में सबसे ज्यादा हमें एक बार का 2 दिख रहा है कि इसमें एक बार 2 आया है, इसमें भी एक बार 2 आया है, इसमें भले ही 3 बार आया हो, लेकिन तीनों में अगर देखा जाए तो 2 ही कॉमन है, तो 2 इसका एचसीएफ हो गया। पहले हम मासा को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद फिर लासा को समझेंगे। क्योंकि क्या है, अगर हम क्वेश्चन मिक्स कर देंगे कि एक क्वेश्चन मासा का, एक क्वेश्चन लासा का, फिर एक क्वेश्चन मासा का, फिर अगला क्वेश्चन लासा का, तो वो क्या है, हौच पौच हो जाएगा। इसलिए सीक्वेंस से समझते हैं। ठीक है, जैसे कह दिया जाए 15, 20, 25 का मासा, अभी तो बहुत मैं सिंपल करा रहा हूं। तो देखिए 15 को लिखेंगे, 15 के फैक्टर करेंगे गुणनखंड, तो 3 × 5, 3 × 5 = 15। फिर 20 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 20 का क्या होगा, 2 दूनी 4, 5 20। फिर 25 का फैक्टर करेंगे तो 5 × 5। अब सबसे ज्यादा इसमें कॉमन क्या है, 5 ही तो कॉमन है जो तीनों में आ रहा है। देखो, तो ऐसे करके इसको हम कवर कर लेंगे, तो इसका एचसीएफ 5 हो जाएगा। 42, 14, 21 का मासा बताइए। 42, 14, 21 का मासा बताइए। ठीक है, तो पहली बात तो इनको हम क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, सॉरी, असेंडिंग ऑर्डर में पहले हो जाएगा 14, दूसरा हो जाएगा 21 और तीसरा हो जाएगा 42।
ये हो जाएगा, मतलब आरोही क्रम में लगाएंगे, चढ़ते हुए क्रम में हम लगाएंगे, फिर उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो भाई देखते हैं, 14 को यहां लिखा, 14 के गुणनखंड क्या हुए, 2 इंटू 7। 21 लिखा, 21 के फैक्टर हुए 3 इंटू 7। 42 लिखा, 42 के कितने हुए, 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब आप ये देखिए सबसे ज्यादा कॉमन क्या आया है, 7 आया है, तो 7 ही जो है इनका मासा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अभी क्या है, सिंपल सिंपल नंबर चल रहे हैं, फिर उसके बाद हम टफ लेंगे कि 84, 126, 140 का मासा बताइए। 84, 126, 140 का एचसीएफ बताइए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसके लिए इनके फैक्टर कीजिए अलग अलग। ठीक है, फैक्टर क्या है, पहले 84 का फैक्टर कीजिए, समझ रहे हैं ना, तो ये क्या है, 2 से कटता चला जाएगा ऐसे। ठीक है, तो 84 के जो फैक्टर हैं वो ऐसे हो जाएंगे। फैक्टर करने का सबसे सिंपल मेथड होता है कि आप इस तरीके से कर लीजिए, आपने ये बचपन में सीखा होगा। एक्चुअली इतना लॉन्ग मेथड आपको यूज नहीं करना है, अभी हम बता रहे हैं इसको छोटे से छोटे में कैसे करेंगे। फिर 126 ले लेंगे, तो 2 6 या 12, 2 3 या 6, 2 3 सॉरी 3 2 जा 1, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, और ये 7 1 जा 7। तो इसका देख लीजिए डियर फ्रेंड, 126 का 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, फिर 140 का देख लीजिए, ये हो जाएगा। ठीक है, ओके, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इनमें देखिए कि सबसे ज्यादा कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए 2 2 2, इसमें एक बार 2 आया, इसमें 2 बार 2 आया, इसमें भी 2 बार 2 आया, तो 2 2 2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमन हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या आया, 7 7 7 कॉमन आया, तो भाई 7 7 ले लेंगे। ठीक है, इनका करा दो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14। ठीक है, यानी कि 14 वह छोटी से छोटी संख्या है, सॉरी यानी कि 14 वह बड़ी से बड़ी संख्या है, 14 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को पूरा पूरा काट देगी। जैसे 14 6 जा 84, 14 9 जा 126, 14 10 जा 140, इतना। जैसे डियर फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जब रोग छोटा होता है तो दवा खिलाई जाती है, टैबलेट खिलाई जाती है, और रोग जब बड़ा हो जाता है तो वैक्सीन या इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये क्या है, ये बड़ा रोग है। ठीक है, ये बड़ा रोग है, और इस बड़े रोग को टैबलेट से हम ठीक करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा टाइम लग जाएगा, हो सकता है कहीं मिस्टेक भी हो जाए। तो इसमें क्या है, इंजेक्शन हम लगाएंगे। अब वो इंजेक्शन क्या है वो समझिए, यानी कि जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। इसमें हम क्या करते हैं, अभी तो हमने आपके सामने लिख दिया 84 126 140 का मासा बताइए। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते थे हम 126 140 84 का मासा बताइए, या 126 84 140 का मासा बताइए, लिख सकते थे कि नहीं।
तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो क्या है, आप इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, यानी आरोही क्रम में लगाइए सबसे पहले। अब आरोही क्रम में लगाने के बाद अब समझिए, अब बिल्कुल आपका ध्यान इधर होना चाहिए। हम क्या करेंगे कि पहले इस संख्या का भाग हम इसमें देंगे। देखिए 84 का भाग हम देंगे 126 में, ठीक है, ऐसे समझ रहे हैं। कितने बार जाएगा, 84 एकम 84, ठीक है। 6 में से 4 गया 2, 12 में से 8 गया 4, 42 शेष बचा। अब इसमें कुछ अलग टाइप का प्रोसेस चलेगा, ये मासा निकालना है, इसलिए ये मासा का शॉर्टकट मेथड है, मतलब एक मासा को जल्दी सॉल्व कर देने वाला मेथड है। तो इसमें क्या है, प्रोसेस थोड़ा अलग चलेगा। आप ये मत कर लगने देना कि यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे फिर यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, वो नहीं करना है इसमें। अब ये 42 बचा है, ऐसा चिन्ह लगा देंगे, इस 42 से इस 84 में डिवाइड करेंगे, तो 42 दूनी 84। तो ये क्या है, पूरा पूरा किससे कटा, 42 से कटा। समझ रहे हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। ये संख्या जो सबसे छोटी है उससे बीच वाली में भाग देंगे, ठीक है। तो 84 में का भाग 126 में दिया, 42 से शेष बचा, फिर जो शेष है 42 उससे फिर इसमें भाग दे दिया। और ये प्रोसेस हम जब तक करते रहेंगे जब तक कि जो शेषफल 0 ना आ जाए, जो हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अगर रिमाइंडर यहां पर 0 ना आके कुछ और आता, 6 आता, 7 आता, 3 आता, 2 आता, कुछ भी आता, 1 नहीं आता, बस 1 आता तो कोई बात ही नहीं, तो फिर वो दूसरी बात हो जाती। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी आ जाए, उस रिमाइंडर से फिर हम इसमें भाग देते, और तब तक देते रहते कि जब तक लास्ट रिमाइंडर 0 ना हो जाए। अब ये 42 है, ये इन दोनों का मासा हो गया, किनका, 84 और 126 का एचसीएफ जो है वो 42 हो गया, 42 हो गया। अब 42 और 140 का मासा हम निकालेंगे इसी तरीके से, 42 और 140 का मासा निकालेंगे। तो भाई 42 का भाग हम 140 में देंगे, लेकिन मासा वाले तरीके से देंगे, समझ रहे हैं, पूरा भाग नहीं देना, एक तौर पे मासा याद करना है। तो ये देखिए 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, ये 10 में से 6 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, ठीक है। अब इसमें ही वही रिमाइंडर 14 बच रहा है, तो आप ये ना करने लगना कि इसमें पॉइंट लगा के यहाँ पे एक 0 बढ़ाने लगो और लगे रहो, ये कुछ नहीं करना है। इस रिमाइंडर से क्या है, इसमें भाग देना है, 42, 14 तियां 42, ठीक है, पूरा कट गया। तो 84 और 126 का मासा आया था 42, और 42 और 140 का मासा कितना आया, 14। तो ये 14 जो लास्ट पे आ रहा है यही फाइनल एचसीएफ होगा। अब एलसीएम देखते हैं, अब देखते हैं एलसीएम। पंद्रह, 18, 24, 27 और 36 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। 15, 18, 24, 27 और 36 का एलसीएम निकालना है। इसका मतलब यह है कि हमें ऐसा कुछ करना है कि ऐसा संख्या निकालनी है छोटी से छोटी जो इन सभी संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। तो इसके लिए क्या है, वही प्रोसेस, ये सभी हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, यानी कि आरोही क्रम में। उसके बाद ऐसा एक चिन्ह लगाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ऐसा टेबल देखिए जिससे ये सभी एक साथ डिवाइड हो रही हो, ठीक है। और अगर सभी अगर एक साथ डिवाइड नहीं भी हो रही हो तो भी काम चल जाएगा, कोई 2 हो रही हो, कोई 3 हो रही हो, कोई 1 ही हो रही हो। तो देखिए
क्या है, 3 के टेबल से सभी डिवाइड हो रही हैं। तो 3 से भाग देंगे, 3 5 15, 3 18, 3 8 24, 3 27 और 12 3 36। ठीक है, ये देखिए 5 6 8 9 12, ये भी 3 से पूरा पूरा कट रहा है। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब देखिए यहां क्या है, 2 8 4 5 3, 5 जो है 5 से एक बार कट जाएगा और 3 जो है उससे भी एक बार कट जाएगा। तो अभी इससे भाग नहीं देंगे, अभी क्या है 2 8 4, 2 से भाग दे रहे हैं। तो ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये फिर ठीक है, ये हो गया। इतना तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों के। अब देखिए सबसे एक एक बार ही भाग जाएगा, एक बार 5 से भाग जाएगा, एक बार 2 से भाग जाएगा, एक बार 3 से भाग जाएगा। तो भाग देने से कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि इन सबका मल्टीप्लीकेशन करा देंगे आपस में, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, फिर इससे, इससे, इससे। तो देखो 3 तिरका 9 लिख दे रहे हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। तो देखिए 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी कितना 36, और 36 सारा हो जाएगा 360, और 360 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1080। इसका जो है लासा। अब आता है भिन्नों का मासा, भिन्नों का मासा एवं लासा, भिन्नों का मासा एवं लासा, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ अ फ्रैक्शन। देखिए आपको क्या दिया जाए कि भिन्न का कोई भिन्न दे दिया है आपको, ठीक है, और उनका मासा निकालने को कह दिया जाए, मासा निकालने को कह दिया जाए। तो इस कंडीशन में होगा जो अंश होगा तो अंश का हम मासा निकाल लेंगे, अंश का मासा निकाल लेंगे। ठीक है, और जो हर होंगे उनका हम लासा निकाल लेंगे, तो पूरी भिन्न का में मासा आ जाएगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, कोई भिन्न आपको दी गई है, कोई फ्रैक्शन आपको दी जा रही है और उसमें कह दिया गया है कि इसका एचसीएफ निकालिए। तो आप क्या करेंगे, अंश का एचसीएफ निकाल लेंगे, जो न्यूमरेटर होगा उसका हम एचसीएफ निकाल लेंगे और जो डेनोमिनेटर होगा उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर कोई भिन्न आपको दी गई है और उसका एलसीएम निकालने को कह दिया गया है, लासा निकालने को कह दिया गया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर देंगे कि अंश का हम लासा निकालेंगे और हर का मासा निकालेंगे। ठीक है, ये भिन्नों के लिए ये प्रोसेस चलेगा। ठीक है, और दो संख्याओं का गुणनफल देखिए क्या होता है। पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, ये जरूरत पड़ेगी इन चीजों की इसलिए हम बता रहे हैं, बराबर मासा इंटू लासा। ठीक है, इतनी चीजों की आपको इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। दो संख्याओं का अगर हम मासा और लासा निकाल लें तो दोनों संख्याओं का हमें गुणनफल मिल जाएगा, या पहली संख्या का गुणा हम दूसरी संख्या में कर दें तो हमें मासा इंटू लासा मिल जाएगा, या दोनों संख्याओं का मासा और लासा दोनों दिए गए और उनका मल्टीप्लाई करा दें तो दोनों संख्याओं का हमें गुणनफल मिल जाएगा। ठीक है, इनमें से क्या है, कोई सी भी 3 चीजें दी जाएंगी और एक चीज हमें फाइंड आउट करना पड़ेगी। 2324 तथा 8148 का मासा निकालना था। तो हम ये बात अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि इनके फैक्टर्स करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसके लिए हम भाग देकर निकालते हैं।
छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देंगे। और भाग जो है मासा में अलग तरीके से दिया जाता है। वो ऐसे दिया जाता है कि 2324 का भाग हमने 8148 में दिया, तो सीधी सी बात है, पहले ये 3 बार गया, तो 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 23 तियां 69, 8 में से 2 गया 6 और 14 में 7 गया 7, ठीक है। 10 में से 9 गया 1, 7 में से 6 गया 1। फिर क्या किया कि ये जो रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर का भाग हम इसमें देंगे, ठीक है। तो 2324 में हम इस भाग देंगे, जाएगा एक ही बार, तो 1176 बार गया, ठीक है। तो 10 में से 14 में से 6 गया, कितना बचा 8, और 11 में से 7 गया तो कितना बचा 4, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 1148। फिर इस 1148 का इसमें भाग देंगे, तो 1148 का भाग एक बार नहीं जाएगा, तो क्या बचेगा 6 में से 8 गया, यानी 16 में से 8 गया तो 8, और 6 में से 4 गया 2, ये 28। अब 28 का भाग हम 1148 में देंगे, 1148 में देंगे, तो ये देखिए कितनी बार जाएगा, चरवट 32, 4 दूनी 8 3 11, 4 में से 2 गया 2 8, और 28 एकम 28, ठीक है। ये प्रोसेस हमने जब तक किया जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं आ गया। जैसे ही शेषफल 0 आ जाएगा तो समझ लीजिए कि ये जो संख्या है जिसने शेषफल को 0 किया है वही मासा होगी। तो ये जो है इसका मासा 28 होगा, यानी है, होगा क्या है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो है बड़ी बड़ी संख्याएं अगर दे दी है तो उनके लिए ज्यादातर इसी मेथड का हम यूज करते हैं, समझ रहे हैं ना। और छोटी संख्याएं दे दिया तो उनके लिए हम गुणनखंड विधि के द्वारा हम निकाल लेते हैं, जो कि गुणनखंड करते हैं, फिर सार्वनिष्ठ गुणनखंड यानी जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है उसको हम देखते हैं। 216, 288, 720 का मासा बताइए, ठीक है। 216, 288 और 720 का मासा बताइए। सीधी सी बात है कि पहले देखेंगे कि ये असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि आरोही क्रम में लगे हैं कि नहीं, तो लगे हैं। फिर क्या करेंगे, जो सबसे छोटी संख्या होगी पहले, और ये भी देखेंगे कि इनके फैक्टर करने में हमें कितना टाइम लगेगा, तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो फिर उसके बाद सबसे छोटी संख्या से जो है बीच वाली संख्या में भाग देंगे। तो 216 से जो है हम बीच वाली संख्या में भाग देंगे, ठीक है, इससे इस वाली संख्या में भाग देंगे, ठीक है। क्योंकि यहां पर 3 संख्याएं आ गई हैं, अगर 2 संख्याएं होती तो इससे इसी में भाग दे देते और काम बन जाता। तो अभी क्या है, इससे इसमें भाग देंगे और फिर देखेंगे क्या क्या मिलता है। तो 216 एकम 216, ठीक है। 8 में से 6 गया 2, और 8 में से 1 गया 7, ठीक है। अब इस 72 का इस 216 में भाग देंगे, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 3 7 21, ठीक है। तो इनका और इनका जो मासा जो है वो कितना आया, 216 और 288 का जो एचसीएफ आया वो कितना आया 72, ये आया। ये आया क्यों आया, क्योंकि इसने इसके रिमाइंडर को 0 कर दिया। अब हम इस 72 और इस 720 का मासा निकालेंगे, समझ रहे हैं। अभी ये संख्या ही बाकी है ना, तो अब 72 और 720 का मासा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 72 का भाग सीधी सी बात है 720 में दे देंगे, 10 बार चला जाएगा तो इसने रिमाइंडर 0 कर दिया, तो यार पहली बार में काम तमाम हो गया। तो इन दोनों का मासा 72 है और इन दोनों का भी मासा जो है वो 72 है, समझ रहे हैं ना। तो तीनों का ही मासा जो है वो 72 आ गया। भाई इन दोनों का मासा 72 है
और इन दोनों का मासा भी निकल के 72 आ गया, तो तीनों का मासा 72 है। तो जो हमारा HCF होगा वो 72 होगा। आई होप कि ये चीज आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। 1134, 1344, 1701 का मासा बताइए। 1134, 1344, 1701 इनका HCF बताइए। तो सबसे छोटी संख्या से पहले बीच वाली संख्या में भाग देंगे। तो 1134 से जो है 1344 में भाग दिया, और ये भाग जो है भाग की तरह नहीं दिया जाता है, ये जो अलग तरीके का हिसाब किताब चलता है। तो 1134 का भाग इसमें एक बार नहीं जाएगा। 4 में से 4 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। अब 210 का भाग 1134 में देंगे, ठीक है। तो ये 5 बार चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं। 4 में से 0 जाएगा 4, और 13 में से 5 गया तो क्या बचा 8, यहां पे 0। फिर 84 का भाग हम 210 में देंगे, ठीक है। इसका भाग हम इसमें देते चले जाते हैं, सीधी सी बात है। शेषफल आता है उसका भाग हम इसमें भाजक में देते जाते हैं। 84 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 2 चौको 8, दूरवट 16, ठीक है। अब 10 में से 8 गया 2, और 10 में से 6 गया 4। 42 का भाग 84 में देंगे, 2 बार जाएगा। पूरा इसने इसको 0 कर दिया, तो क्या मिला हमें, ये मिल गया। इन दोनों का मासा हमें 42 मिला, ठीक है। 1134 और 1344 का मासा जो है 42 मिला। अब 42 और 1701 का मासा निकालना है, तो सीधी सी बात है 42 से हम इसमें 1701 में भाग देने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितनी बार जाता है। तो 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 10 में से 8 गया तो यहां पे 0 0 हो जाएगा 21। इस 21 का भाग इसमें 42 में देंगे, तो 21 दूनी 42। शेषफल बाद में जो है 0 कर दिया, किसने, 21 ने किया। तो 1134 और 1344 का मासा आया था 42, और 42 और 1701 का मासा क्या आया, 21, ठीक है। तो इसका मासा कितना है, 21। तो तीनों का जो मासा होगा वो 21 ही होगा, ठीक है। 21 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को पूरा पूरा काट रही है। भाई सीधी सी बात है, 21 से 1134 भी कट जाएगा, 1344 भी कट जाएगा, 1701 भी कट जाएगा, 42 भी कट जाएगा, ठीक है। ऐसे 24, 36, 40 का एलसीएम बताइए, ठीक है। अब धीरे धीरे पैटर्न हम चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन का। 24, 36, 40, 24, 36, 40 का एलसीएम बताइए। ओके, तो भाई क्या करेंगे, ऐसा एक निशान बना लेंगे, ठीक है। और ऐसा टेबल देखेंगे जो इन तीनों को एक बार में काट रहा हो। तीनों को ना काट रहा हो तो कम से कम 2 को तो काट ही रहा हो, ठीक है। तो हो जाएगा 4 6 24, 4 9 36, 4 10 40, ठीक है। अब 6 9 10 बचा। अब देखिए 2 से भाग दे दो, 2 3 6, और ये इतना हो जाएगा। फिर 3 से देखिए, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, ये। अब क्या, इन सबका आपस में मल्टीप्लाई करा दो और इनका ही मल्टीप्लाई करा दो साथ में। तो 4 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5, बस। 4 दूनी 8, 8 3 24, ठीक है। 24 पंचे 120, 120 3 360, तो ये लासा आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 360 एक ऐसी संख्या है जो कि 24 से ही पूरी कट जाएगी, 36 से ही पूरी कट जाएगी, और 40 से ही पूरी कट जाएगी, ठीक है। ये है
7/9, 14/15, 7/10 का मासा बताइए। ठीक है, अब थोड़ा सिंसियर हो जाइए, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछे आएंगे बच्चों की तरह के इतने इतने का मासा बताइए। हाँ पूछे आ सकते हैं, लेकिन टफ लेवल पे पूछे आएंगे। तो ये इनका मासा बताइए। तो सीधी सी बात है कि जब मासा निकालना हो भिन्नों का, तो मैंने आपको बताया था कि अंश का मासा और हर का लासा। ठीक है, तो देखिए सीधी सी बात है, फिर से हम लिख दे रहे हैं कि भिन्न का मासा निकालने को कह दिया जाए तो होता है अंश का मासा बटे हर का लासा। और भिन्न का ही अगर आपको लासा निकालने को कह दिया जाए कि भाई भिन्न का लासा निकालना है, तो हो जाएगा अंश का लासा बटे हर का मासा। ठीक है, इसमें क्या है, ये काम करना है। तो सीधी सी बात है कि ये तो आप मुंह जवानी ओरली निकाल देंगे। 7 14 7, यानी 7 7 14, तो इनका मासा क्या है, 7 होगा। देखो 7 से 7 भी कट रहा है और 14 भी कट रहा है, तो अंश में तो 7 आ जाएगा, अंश में 7 आ जाएगा। ठीक है, अब हर में क्या आएगा, हर में लासा निकालना है, तो 9 10 15 का लासा निकालिए। 9 10 15 का लासा निकालिए। 9 10 15, तो ये देखिए 3 तिरका 9, 10 नहीं कटेगा, ज्यों का त्यों रहेगा, 3 5 15। ठीक है, फिर 5 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 5 15 ये। ठीक है, 3 5 15 ये, और 15 में इसका गुणा कर दो और इसका भी गुणा कर दो, तो 15 छक्का 90, तो 7/90। ठीक है, ये आंसर आएगा इसका। 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का लासा बताइए। इन्होंने कहा है डियर फ्रेंड्स 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का लासा बताइए। तो इसके लिए क्या है कि जो कुछ कहा गया, लासा कहा गया, तो लासा ही पहले हम निकाल लेंगे। अंश का लासा हो जाएगा और हर का मासा हो जाएगा। तो देखिए हर का लासा क्या होगा, क्या होगा हर का लासा, हम ऐसे कर लेंगे इसके लिए, सॉरी ऐसे। और देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर बस 2 दूनी 4, 5 20। ठीक है, 20 हो जाएगा। और हर का मासा, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको विभाजित कर रही हो, तो 3 है, 3 से 3 में भी चला जाएगा, 9 में भी चला जाएगा, 6 में भी चला जाएगा, 27 में भी चला जाएगा, तो 20/3